आज हमारी तीसरी वीडियो है जो हम बात करेंगे रिसर्च के टाइप्स पे, डेटा कलेक्शन पे हम बात करेंगे। प्रीवियसली हमने दो वीडियोस में बताया था कि टॉपिक के हवाले से, देन हमने चैप्टर 1 के हवाले से जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड ये सारी चीज़ें थी, ठीक है जी, हाइपोथेसिस क्वेश्चंस थे, एंड देन हमने लिटरेचर के हवाले से वहाँ पर बात की थी। और आज हम बात करेंगे उस पर कि हमने कौन सा टाइप हमने रिसर्च का यूज़ करना है, हमने डेटा कलेक्शन हमने कैसे करनी है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें रिसर्च की, तो डेटा हमारा या तो क्वांटिटेटिव होगा या हमारा रिसर्च टाइप क्वालिटेटिव होगा, ठीक है जी। रिसर्च टाइप की हम बात करें, डेटा पे हम बाद में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा रिसर्च टाइप जो है वो क्वांटिटेटिव है, तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि हमारा डेटा जो है वो न्यूमेरिक डेटा होगा। हम डेटा कलेक्शन न्यूमेरिक करेंगे, हम डेटा एनालाइजेशन जो है वो हम न्यूमेरिक करेंगे, ठीक है जी। और अगर फॉर एग्जांपल हमारा रिसर्च टाइप वो क्वालिटेटिव हुआ, तो फिर नॉन न्यूमेरिक जो है हमारा डेटा कलेक्शन भी होगा, और हमारा जो है डेटा एनालाइजेशन की हम बात करते हैं तो वो भी हमारा नॉन न्यूमेरिक होगा। नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि जब हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल हमें स्टार्ट से पता होना चाहिए कि हमारा रिसर्च या तो क्वांटिटेटिव पे जाएगा या क्वालिटेटिव पे जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल टॉपिक सिलेक्शन के टाइम में हमारी ये सारी चीजें बिल्कुल माइंड में पड़ी हो, तो फिर हमें जो है आगे काम करना बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि फिर हमारे माइंड में ये सारी चीजें फिक्स होती हैं और फिर हम उस पेस से जाते हैं तो हमारे लिए चीजें जो है वो आसान होती जा रही होती हैं, ठीक है जी। तो ये तो नॉर्मल बेसिक, अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिक हमारे जो कि नॉर्मल हम रिसर्च की बात करते हैं तो ये दो हैं, क्वांटिटेटिव है एंड क्वालिटेटिव है, ठीक है जी। फिर हम आते हैं उसमें से अपनी डेटा कलेक्शन की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से हम डेटा को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली रिसर्च की अगर हम बात करें तो बेसिक 2 टाइप्स हैं। प्राइमरी डेटा के थ्रू या हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड या तो सेकेंडरी डेटा के थ्रू हम आगे जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अभी इसमें से ये होगा कि प्राइमरी की हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की, तो प्राइमरी ये होता है जी कि जो आपका मतलब फर्स्ट हैंड आपकी इंफॉर्मेशन होती है, फर्स्ट हैंड आपका सोर्स होता है, ठीक है जी। आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चनरी डेवलप करते हैं, ठीक है जी। आपको अपनी रिसर्च के हवाले से पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चनरी डेवलप करते हैं, या तो आपका डिराइव होगा आपके लिटरेचर से, हम उसकी बात करते हैं ना कि या तो आपका ड्राइव होगा लिटरेचर से, और या जो है आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए इंजेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चनर को, वो कॉन्स्ट्रक्ट तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चनर को हम बनाते हैं उस हिसाब से कि वो सारी चीजें लिटरेचर एंड आपकी जो प्रीवियस सब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल आपके जहन में वो सारी चीजें पड़ी हों, ठीक है जी। तो प्राइमरी डेटा की हम बात करते हैं तो हम क्वेश्चनर के थ्रू ज्यादातर डेटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारी होती है कलेक्ट करते हैं, एंड देन हम उसको जो है प्रॉपर टेस्ट एंड टेक्निक्स के थ्रू जो है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है वो ये होता है कि वो आपकी सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। देखिए अगर हम स्पेसिफिकली फाइनेंस की बात करें, ठीक है जी, स्पेसिफिकली अगर हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब हम प्रीवियस डेटा के थ्रू चीजों को आगे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। आपको 10 साल 15 साल का प्रीवियसली किसी बैंक्स के हवाले से आपको डेटा की जरूरत है तो आप सेकेंडरी डेटा उठाते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब जोन में अगर आप जाते हैं तो वहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब इंडस्ट्री के हवाले से आपको डेटा कलेक्शन करने की जरूरत है प्रीवियस 10-15 साल की, तो वहां पर मतलब वेबसाइट्स वगैरह से उठा सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें प्रीवियसली ऑलरेडी डेटा पड़ा होता है, क्योंकि उसके लिए तो अब जरूरी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप रेफरेंस देते हैं कि प्रीवियस 10 साल के हवाले से, मतलब मैं अभी 2023, ठीक है जी, मैं इस साल को जो है मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपने पिछले 10-15 साल मतलब बैक जाना होता है, और वहां पर डेटा जो है आपका मौजूद होना जरूरी होता है। तो इसलिए मतलब वो आप वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और मतलब आगे मतलब आके आप अपने डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो या तो आपका प्राइमरी होगा, फर्स्ट हैंड होगा, या आपका मतलब सेकंड हैंड, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आगे मतलब प्रीवियसली आपका पहले से पड़ा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अभी मतलब हम उसकी बात करते हैं क्वालिटेटिव की, तो नॉर्मली ये हमें सुनने में आता है कि क्वालिटेटिव में सेकेंडरी डेटा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्वालिटेटिव तो आप मतलब या तो इंटरव्यूज लेते हैं, या तो फोकस ग्रुप होता है, या आपका ऑब्जर्वेशन टेक्निक होता है, या आपका स्केजुअल मेथड होता है, तो उसमें जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि क्वालिटेटिव में भी आर्काइवल मतलब रिसर्चेस की अगर हम बात करते हैं, आर्काइव रिसर्चेस की हम बात करते हैं, ये एक टेक्निक है कि जो हम क्या करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो हम मतलब हिस्ट्री में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1965 का अगर हम फॉर एग्जाम्पल अपने वार जोन का अगर हम वो करते हैं, ठीक है जी,
कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान का हम उठा ले तो हम फॉर एग्जांपल जाते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च है हमारा, लेकिन हम वहां पर डेटा एक्सट्रैक्शन हमारा उस हवाले से हो तो फिर हम आर्काइवल डेटा के थ्रू अपनी डेटा को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात बताते चलूं कि हमारे क्वालिटेटिव में भी सेकेंडरी डेटा हम जो है वहां से उठाते हैं और फिर वहां से हम जो है आगे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, या लिटरेचर बेस हम ड्राइव करते हैं, कोटेशन उसको कहते हैं, कोटेशन बेस लिटरेचर आपका होता है, कोटेशन बेस्ड डेटा आपका होता है, लिटरेचर से हम कोटेशन बनाते हैं एंड देन वहां से हमारा क्वालिटेटिव डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा से बिल्कुल इजीली वहां पर हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा आपका जो है इंटरव्यू क्वेश्चनर इस तरीके से होगा, नहीं, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च आर्काइवल मेथड से भी हो सकता है, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च जो है मतलब प्रीवियस हिस्ट्री की बेस पे अगर हम बात करें तो वहां पे हो सकता है, लिटरेचर कोटेशन बेस के थ्रू भी हो सकता है, एंड डिफरेंट ऐसे टेक्निक्स है कि उसके थ्रू भी आप सेकेंडरी डेटा को अपने क्वालिटेटिव उसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर क्वेश्चनर की नॉर्मल ऐसी बात आती है, हम कहते हैं बल्कि सुनने को मिलता है कि क्वालिटेटिव में क्वेश्चनर यूज नहीं होता। तो ये यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूं कि सिर्फ इंटरव्यू वगैरह से हमारी डेटा जो है कलेक्शन नहीं होती, क्वेश्चनर के थ्रू भी होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ फर्क ये होता है कि क्वालिटेटिव में हमारे क्वेश्चनर जो होते हैं वो आपके ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है जी। आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देते हैं और आप मतलब आगे से मतलब जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं आप उनको कहते हैं कि जी आप अपनी मर्जी का यहाँ पर बिल्कुल जवाब लिख ले, तो आपका ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड मीन वो अपनी मर्जी का वहां पर लिख लेता है। क्लोज एंडेड ये होता है कि मतलब आपका डेटा कलेक्शन होता है तो आप तो या न्यूमेरिक फॉर्म में जाते हैं, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री के हवाले से जाते हैं, ठीक है जी, या आप उसको चॉइसेस देते हैं और आप क्लोज एंडेड चॉइसेस देते हैं और उसमें से वो सेलेक्ट करता है। तो सिर्फ इसमें ये फर्क होता है कि एक का ओपन एंडेड होता है, दूसरे का क्वांटिटेटिव की बात करें तो वो क्लोज एंडेड होता है, लेकिन क्वेश्चनर दोनों में यूज होता है। तो ये भी अपने ज़हन से बिल्कुल आप ये बात हटा लें कि हमारे क्वालिटेटिव में क्वेश्चनर जो है वो यूज नहीं होता, बिल्कुल आपके क्वालिटेटिव में भी आपका क्वेश्चनर यूज हो सकता है, बल्कि होता है, ठीक है जी। तो इस पे आप बिल्कुल फोकस करें। और एक सेकेंडरी डेटा की हम बात करते हैं, क्वालिटेटिव में हम कंफ्यूजन डालते हैं कि वहां पर सेकेंडरी डेटा यूज नहीं होता, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव में होता है। तो सेकेंडरी डेटा क्वालिटेटिव में भी यूज होता है, वो मैंने आपको बताया कि आर्काइवल मेथड के थ्रू, आर्काइवल रिसर्च जो हम जाते हैं उस चीज पे, या लिटरेचर कोटेशन बेस के थ्रू हम जब लिटरेचर जो है वो ड्राइव करते हैं तो उस हिसाब से हम आगे सेकेंडरी डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये टेक्निक्स हैं, टाइप्स एंड टेक्निक्स है डेटा कलेक्शन की, कि इस पर हमने बात की है कि हम किस तरीके से अपनी रिसर्च को मतलब किस टाइप में लेके जाएंगे। जब हम टाइप पे लेके जाएंगे तो फिर हम डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से फिर हम जाके जो है एनालाइजेशन की तरफ जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे क्वांटिटेटिव है तो उस हिसाब से हम नॉर्मली एसपीएसएस यूज होता है, ठीक है। एसपीएसएस तो बहुत पुराना हो चुका है, अभी तो मतलब हजारों ऐसे मतलब टेक्निक्स है, टेस्ट हैं कि जो डिफरेंट मतलब आपके टेक्निक्स के थ्रू होती हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो बेसिक हमारा एसपीएसएस यूज होता है, तो हम ज्यादातर अपनी मतलब इस चीज को टेस्ट के थ्रू टेस्ट रन करते हैं, उसके थ्रू जो चीज हमें ऑटोमेटिक देते हैं तो उस हिसाब से हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव में भी होता है, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम करते हैं, लेकिन अगर हम हबरमेंस की बात करें, टॉप बॉटम अप्रोचेस की बात करें, स्प्लिटिंग स्पाइसिंग टेक्निक की हम बात करें तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपनी कोडिंग देते हैं, अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही आपका टाइप मतलब सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से आपको पता भी लगेगा कि मैंने डेटा किस तरीके से कलेक्ट करना है, एंड देन आपको पता लगेगा कि मैंने अभी डेटा एनालाइज किस तरीके से करना है। अगर क्वांटिटेटिव है तो मैंने टेस्ट पे जाना है, क्वालिटेटिव है तो वो भी आप टेस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। जिनके मतलब सॉफ्टवेयर अभी हैं कि जो मतलब क्वालिटेटिव डेटा आप उनको देते हैं और वो आपको जो है वो चीज बिल्कुल रेडीमेड मुहैया करती है, लेकिन आप ज्यादातर किस चीज पे जाते हैं, मैनुअली जाते हैं क्वालिटेटिव का, और उस हिसाब से कोडिंग के थ्रू आपकी मतलब जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो बिल्कुल आपको वहां पर मिल जाती है, ठीक है जी। तीसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने रिसर्च में ज्यादा क्वेश्चंस का ख्याल रखना है और क्वेश्चंस आपकी इसी नौइयत के हो कि या तो व्हाई एंड या तो व्हाट का हो, ठीक है जी। ज्यादातर अगर हम बात करें तो रिसर्च में व्हेन यूज नहीं होता, ठीक है जी। रिसर्च में मतलब इफ वाला वो जो है वो यूज नहीं होता जब हम एनालाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो वो ज्यादातर आपके दो क्वेश्चंस पे होगा, वो आपका या तो वाई पे होगा और या आपका जो है व्हाट पे होगा, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हमने अपने क्वेश्चंस को जो है हमने अपने क्वेश्चन को शेप देना है, और हमने या तो वाई के उसमें से शेप देना है या हमने व्हाट के जुमरे में उसको शेप देना है, ठीक है जी। तो अपने क्वेश्चंस को भी बिल्कुल अगर आपने बनाना है तो वो भी अपने लिटरेचर को मद्देनजर
मद्देनजर रखते हुए अपने क्वेश्चंस बनाएं। जो मैंने स्टार्ट में एक वीडियो में बात की थी, बिल्कुल मेरे ख्याल में सेकंड वीडियो में मैंने बात की थी कि आपने अपनी रिसर्च क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आपने आगे जाना है और अपनी रिसर्च को एनालाइज करना है। तो क्वेश्चंस आपने कैसे बनाने हैं? जब आपका टॉपिक आपको क्लियर हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो, उस हिसाब से जो है फिर आपको अपने क्वेश्चंस की क्लैरिफिकेशन भी वहां पे होगी। ठीक है जी। फिर नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि एपीएस स्टाइल का लोगों ने बड़ा एक मतलब वो बनाया हुआ है कि एपीएस स्टाइल बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। बेसिक एपीएस स्टाइल की अगर हम बात करें, जो कि नॉर्मल हम बेसिक मास्टर लेवल पे बात करते हैं, तो बेसिक एपीएस स्टाइल आपका क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि आपका टाइम न्यू रोमन हो, ठीक है जी, वो बिल्कुल ऑप्शन होता है। वर्ड में आप जाएं तो वो ऑप्शन होता है। फॉन्ट साइज आपका 12 हो, हेडिंग फॉन्ट साइज आपकी 14 हो, ठीक है जी, डबल लाइन स्पेसिंग हो, लेफ्ट साइड इंडेंट हो आपका, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं पीएस स्टाइल फॉर्मेट में, और मतलब ये 5-6 चीजें अगर ये हम सीख लिए तो मेरे ख्याल में फिर रेफरेंसेस में भी हमें मसला नहीं होगा और फॉर्मेटिंग में भी हमें इशू नहीं होगा। जो बेटे होते हैं आपके कॉपीज जो बनाते हैं, मतलब उसमें से रिसर्च के बाद, ठीक है जी, कॉपीज जो बनाते हैं आपके फाइनल सबमिशन के लिए, तो आपसे फॉर्मेटिंग के पैसे लेते हैं, 150 रुपए लेते हैं। तो वो मेरे ख्याल में बड़ी आसान सी बात है कि ये चीजें आपको क्लियर हो कि हमने इंडेंट कैसे रखना है, हमने स्पेसिंग कैसे रखनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको पता लग जाएगा फिर के मतलब हमने अभी आगे किस तरीके से जाना है और किस तरीके से हमने मूव करना है और किस तरीके से हमने मतलब आगे अपनी रिसर्च की फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मतलब रिसर्च के हवाले से, ये तो बेसिक मतलब 5-6 क्वेश्चन आए थे रिसर्च के हवाले से, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो के शक्ल में आप लोगों को बताता चलूं कि ये बेसिक चीजें हैं जो हमने रिसर्च में फाइंड आउट करनी है और हमने आगे जाके इसका सोल्यूशन निकालना है और हमने कोशिश करनी है कि हम चीजों को आगे अलाइन करें। लेकिन फिर भी अगर मतलब बेसिक के अलावा हट के अगर कोई एक्सपर्टीज के हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो रिसर्च का बिल्कुल A to Z हम बड़े अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि रिसर्च में हम ब्रॉडर लेवल पे क्या कर सकते हैं, पीएचडी लेवल पे क्या कर सकते हैं, पब्लिकेशन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रिसर्च जो है बड़ी आसान सी चीज है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। और एक दफा आपको पता लगे कि रिसर्च मैंने किस तरीके से करनी है, तो फिर आपको ये जरूरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं तो आप फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर आप मतलब एक चीज में एक्सपर्ट हो गए तो फिर टेक्निक्स तो एक ही है, ठीक है जी। डेटा एक्सट्रैक्शन सिर्फ आपकी नोयत वहां पर चेंज है कि आपका मतलब डेटा का मतलब हम कह सकते हैं कि आपका फील्ड चेंज है, बाकी चीजें बिल्कुल अलाइन है, एक ही सिम्ट में जा रही है। यही 5 चैप्टर है, यही 5 चैप्टर के हिसाब से अपनी चीजों को अलाइन करना है और यही सारी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पर यूज होंगी। तो हम इंशाल्लाह हैं आपके साथ। जो भी रिसर्च के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप ओपनली जो है यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।